तो फ्रेंड देखिए, अभी ना पूजा के अगले दिन का है ये। तो रात में तो जैसे तैसे मतलब हम लोग अपना सो गए थे, और जब सुबह उठे ना तो ये ढेर सारा मतलब काम फैला हुआ था। तो ये देखिए, तो मेरी बहन है ना नीचे बैठ के बर्तन मांज रही है, और मैं पूरा सिलाप है ना पूरा मैंने धोया था। ये पटरी वगैरह, ये दीवार वगैरह देख रहा है ना, ये मैंने पूरा धो दिया था। गैस वगैरह सब पोछा मार दिया था मैंने। और ये बर्तन मांज मांज के देती जा रही है और मैं धोती जा रही हूँ। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि दिन का खाना ना, और दिन का खाना चाय और पंडित जी लोग का जैसे जो आए थे तो उन लोगों का फलाहार ये सब यही लोग बना रहे थे। तो इस वजह से तो इसीलिए इतना सब फैल गया था। तो हम दोनों बहनों ने मिल के पूरा सफाई किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ बालकनी में आ गई, तो यहाँ पे भी बहुत गंदा था। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा थोड़ा पानी से ऐसे धो दे रही हूँ। फिर उसके बाद बालकनी है ना, ये नीचे का रोज, तो इसको भी पूरा धो दूँगी। तो ये साफ़ सुथरा हो जाए तो फिर यहाँ पे सामान रखने के लिए मेरा काम आएगा, क्योंकि ये इतना चौड़ा तो है नहीं कि यहाँ पे चेयर टेबल रखें हम। तो मैंने यहाँ पे ना सामान रख दूँगी। तो पहले मैं इसको धो देती हूँ अच्छे से, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ उड़ के आता है ना कि क्या बताऊँ। और चारों तरफ से बहुत ज़्यादा गंदा है। तो नीचे पानी डायरेक्ट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नीचे का भी मतलब लोग रहते हैं, तो इस वजह से तो हाथ से ही मैंने कर दिया। और बाकी नीचे का यहाँ पे ना ये नाला है, तो ये आराम से पानी निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से धो दिया मैंने। और यहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान है जो घर में है, तो वो मैं यहाँ पे सूख जाएगा ना तो यहीं पे रख दूँगी, जिस वजह से ना मेरा घर थोड़ा सा खाली हो जाए। जो फालतू का चीज़ है मेरा, जैसे काम का नहीं है फ़िलहाल। उसके बाद ये सब हो गया था, तो फिर फटाफट से हम लोग नहाए धोए और भगवान जी का पूजा का बर्तन उर्तन सब धो लिए। फिर लड्डू गोपाल को भी नहला दिया था मैंने। फिर नहला धुला के फिर अपना इधर आ गई थी। तो मेरी बहन ने अपना, वो लोग भी अपना कान्ही जी को लेके आए, तो उन लोगों ने तो अपना पूजा कर लिया है नहा धो के। और फिर मैं नहीं कर पाई थी, तो फिर मैं अभी कर रही हूँ। तो फिर मैंने भी अपने कान्हा जी को नहला दिया। और अभी ना मेरा पूरा घर फैला पड़ा है, और इसको साफ़ करने में ना बहुत टाइम जाएगा, बहुत टाइम लगेगा मुझे। तो अभी तो मेरी बहन लोग इधर ही है। रात कल आए थे मेरे साथ में, तो अभी मैंने ही कहा था कि एक रात रुक जाने के लिए। फिर अगले दिन सुबह मतलब ये लोग बोले थे, मैंने 2-3 दिन रुकने के लिए थे, लेकिन उतना ये लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि सभी का जो नौकरी है, जॉब है अपना। फिर यहाँ पे ना मैंने लड्डू गोपाल को तैयार कर दिया है, भोग वगैरह लगा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे भोग लगा के इनको एक बार यहीं बैठ, क्योंकि अभी मंदिर है ना सेट नहीं हुआ है। सब भगवान जी का जैसे उस घर में पूजा पाठ हुआ था ना, तो सब भगवान जी वहीं पे हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ कान्हा जी को ही नहला धुला के भोग लगाया। फिर उसके बाद मेरे मम्मी लोग को भी बोला जल्दी जल्दी खाना वाना बना के फिर ये लोग भी चले जाएंगे। तो पहले मैंने चाय बना दिया है सबके लिए। तो नाश्ता तो जैसे सब्जी पूड़ी बचा हुआ था कल का, तो वही वाला खा लेंगे ये लोग, क्योंकि इतना लेट हो गया था ना, 10 बज गया था ये चाय नाश्ता में। तो फटाफट से चाय बन गया था, तो ये लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। और फिर सब्जी भी मतलब मैं नाश्ता दे रही हूँ सभी को। तो ये सब्जी है और ये कचौड़ी है और भुजिया चाय बिस्किट यही सब था, तो ये लोग खा ले रहे हैं। फिर ये सब्जी वगैरह कटेगा अभी, और दाल चावल चढ़ा दूँगी और सब्जी बन जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। फिर ये लोग ऐसे बैठे हुए थे, तो ये फल पड़ा हुआ था, तो तरबूज कल का कोई खाया नहीं, तो ये बोले कि बैठे बैठे काट दे रहे हूँ। तो न्यू बहू के लिए काटा जा रहा है ये फल, क्योंकि वो कचौड़ी वगैरह ये सब नहीं खाती। तो ये बोली कि लाओ फल ही काट के दे देती है, तो उसी के लिए ये प्लेट लगाया जा रहा है। और यहाँ पे ना मतलब ये लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सभी को तरबूज दे दीजिए थोड़ा थोड़ा काट के। और गर्मी तो बाप रे बाप, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा था, लेकिन रूम में गर्म नहीं लग रहा था ज़रा भी, लेकिन बाहर में ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर यहाँ पे ये लोग बातचीत कर रहे थे, हम लोग सभी लोग बैठ के, और ये अपना फल काटने में लगे थे। और एक ही जगह फिर उसके बाद दाल चावल तो मैंने बना ही लिया था, और सब्जी मेरी मम्मी ने काट दिया था। और भिंडी आलू की भुजिया ही बनी थी, और दाल चावल भिंडी आलू की भुजिया और पापड़ फ्राई हुआ था। तो बस इतने ही कर पाए थे हम लोग, क्योंकि इतना लेट हो गया था ना, 11-12 यही खाते पीते ही हो गया था। तो साइड में देखिए पापड़ फ्राई करके रखा, तो मैं सभी के लिए खाना निकाल रही हूँ। तो दाल चावल है, सब भिंडी की भुजिया और पापड़ है, तो सभी को खाना परोस दे रही हूँ।
तो इसको पहले दे देती हूँ क्योंकि इसने नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ थोड़ा सा फल ही खाया था। और फिर ये लोग अभी निकल जाएंगे और उसके बाद ये लोग भी खा लिए थे, हमने सभी ने खा के बर्तन वगैरह धो मतलब हो गया था। फिर जो जो गिफ्ट दिया था ना सभी ने घर के पूजा में, तो वही सब देख रहे थे हम लोग। तो वही मेरे मम्मी को दिखा रही थी कि यही सब मिला है, तो बस दिखा के फिर वापस इसको पैक करके वापस से हम लोग रख देंगे। और फिर मेरी मम्मी लोग को जाना भी है, तो मैंने कहा कि पहले दिखा देते हूँ, टाइम कितना ही टाइम लगेगा जाने में, आधा पौन घंटा ही लगेगा। बस एक बार निकल गए तो फिर पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये एक एक चीज़ खोल के हम लोग सब देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है, तो क्या यूज का है क्या नहीं यूज का है, तो एक बार समझ में आ जाएगा। अगर पैक करके वैसे ही छोड़ दूँगी ना तो ध्यान नहीं रहेगा कि किस में क्या है। तो इसमें ना मतलब किसी ने दिया है कि ये ना मतलब हमारे बगल में पड़ोसी है, तो ये मतलब जो न्यू फ्लैट है ना हमारा उसके बगल में, तो उन्होंने दिया था, ये वो लोगों को बुलाया था। तो ये काफ़ी अच्छा है लेकिन छोटा सा है। फिर देखिए सारे काम निपट गए थे, जैसे बर्तन वगैरह मांजना धोना खाना पीना सब कुछ निपट गया था। तो पूरा साफ़ सफाई अभी जस्ट ही मैं करके हटी हूँ, सारे बर्तन धो के। और मेरी मम्मी लोग अपने जाने की तैयारी कर रही है, और ये बोल रही है ना कि तब तक तेरा ये वाला भी समेट दे रहे हैं। तो ये मेरे हस्बैंड और ये मेरी बहन, और फिर मैं भी लग गई थी कि चलो मैं भी हाथ बटा देती हूँ। तो ये देखिए जो चावल जो मम्मी हर कलर का चावल जो पंडित जी ने कलर किया था ना, तो जितने झंडे ना उतना कलर का मतलब कलर हुआ था, और अच्छा खासा पूजा हुआ था। फिर सभी चीज़ को हम लोग सभी लोग हटा रहे हैं, और ये सब विसर्जन के लिए चला जाएगा जो भी चीज़ है। लेकिन पंडित जी ने कहा कि सभी विसर्जन कर दीजिएगा। और ये छोटे छोटे झंडे ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो इसको साइड में मैं रख दे रही हूँ कि बाद में देखती हूँ इनका क्या करना है। बाकी चीज़ तो पॉलीथीन में डाल दूँगी। तो ये 4-5 किलो चावल है पूरा कलर किया हुआ। तो ये बोले ना कि अलग अलग पॉलीथीन में ही भरना था, कि विसर्जन करना है तो एक एक पॉलीथीन ले जाने में भी ना बहुत, पहले ये सजाओ फिर हटाओ। तो इसको हटाते हटाते ही हमारा 12 से लेके 1-1:30 बज गया था, और सारा कुछ साफ़ करते करते ना बहुत टाइम हो गया था। इतने सारे फूल भी बहुत थे, और ये जो चावल जो कलर करके जिससे रंगोली बनाया था ना पंडित जी ने, तो बस वही सब है। तो ये देखिए इस तरह मैं दिखा रही थी कि बहुत सुंदर लग रहा था कलर, मुझे फेंकने का मन नहीं कर रहा था। तो फाइनली हम लोग तीनों ने पूरा अलग अलग पॉलीथीन में करके बाहर में रख दिया, और इस चौकी को एक साइड में पोंछ के अच्छा से रख दिया है। और फिर उसके बाद सब हो गया है, और उसके बाद मैं अब लास्ट में झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि हाथ से जितना करना था हमने कर लिया है। अब झाड़ू लगाएंगे फिर घर में पोछा लगाएंगे, क्योंकि पूरा कलर हो गया था ना घर में, तो इस वजह से। तो अब झाड़ू लगाने से ही साफ़ होगा। तो फिर मैंने मतलब दीवार में भी थोड़ा बहुत छींटा चला गया था, तो फिर मैंने झाड़ू से ही पोछा, क्योंकि ये कलर वो वाला कलर नहीं है कि जिससे रंगोली वाला है, ये आसानी से छूट जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मैं घर का साफ़ सफाई कर ही रही थी, तब तक मेरी मम्मी लोग तैयार हो गई थी, क्योंकि इन लोगों को भी निकलना है। फिर और यहाँ पे देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया है, मतलब लाइट नहीं जल रही है ना, अभी तो सुबह का ही टाइम है। तो 3:30 कि 4 ऐसे ही बज रहे थे इस समय, हाँ 3:30 बज रहे थे। तो ये लोग बोले कि नहीं अब हम लोग निकल जाते, क्योंकि पहुंचने में भी 1 घंटा लग ही जाएगा। फिर मेरी बहन भी आ गई थी ऊपर से, तो ये छत पे चली गई थी कि कोई अगर कपड़े वगैरह सुखाई थी ना, कि कपड़े ना छूट जाए। तो लास्ट एक ठो ऊपर में मतलब अपना देख आई थी, तो बोले नहीं कुछ भी नहीं छूटा, सब ले लिया है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे, और नीचे आके फिर मैं नीचे तक छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि ये लोग फिर न्यू है। और ये ऊपर में ना ये मतलब मैंने झाड़ू लगा दिया था, तो ये घर में पोछा बोले तब तक ये पोछा लगाएंगे, तब तक मैं नीचे इन लोगों को छोड़ने चली आई थी। और देखिए आज बाल वगैरह कुछ भी नहीं झाड़ा है, सुबह नहा धो के जैसी